विवेकानंद और आज हमारे साथ खास बातचीत में डॉक्टर मोहम्मद शमीम अंसारी जी मौजूद हैं। इनसे हम खास बातचीत कर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आसमा हॉस्पिटल जो है आपको देसरी महुआ रोड के वरिष्ठ डॉक्टर हैं। इन्हीं के जो है संचालन में यह हॉस्पिटल का मुख्य रूप से जो है मरीजों का इलाज किया जाता है। सर से जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में बच्चों से लेकर हर मतलब कि एज के जो लोगों को है स्वस्थ रहना एक काफ़ी एक चुनौतीपूर्ण हो चुका है। ऐसे में सर का एक सलाह मशवरा काफ़ी जो है जन उपयोगी हो जाए। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर, वर्तमान समय में जो बच्चों में जो भी आपने जिक्र किए थे कि विभिन्न तरह की जो रोग जो है, एक क्या कीड़ा को काटने से भी जो बच्चे परेशानी में पड़ रहे हैं, किस तरह का रोग है सर, इसका जिक्र करना चाहिए। देखिए, तो मैं लोगों से बोलूँगा कि आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और इस तरह की चीज़ों पे ध्यान रखिए। बरसात के मौसम में खास करके इस तरह के खेत खलिहान में बिजली के तार जहाँ पे खुले रहते हैं, वहाँ पे करंट का प्रवाह होता है और उससे मृत्यु हो जाती है। तो ये बड़ा दुखद चीज़ होता है। और सांप गोजर बिच्छी सबके काटने से भी होती है। कीड़े बहुत सारे होते हैं जो अगर नहीं मृत्यु होती है तो बहुत सारे बीमारी भी पैदा कर देते हैं। तो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाएं। हेल्दी फूड ले, खाना पीना पे, स्वास्थ्य पे, हाइजीन पे, सब चीज़ पे ध्यान रखें। बरसात में ये मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर, ये जो कीड़े मकोड़ों की जो आपने बात की, खासकर पर्टिकुलर जो है बरसात के मौसम में ही ज़्यादातर दिखने को मिलते हैं, जिसे मतलब कि खासकर बच्चों में जो है अभिभावक के द्वारा जो है केयर मतलब कि जो है मतलब पूरे तरीके से जो है देखभाल की ज़रूरत है, जिससे कि है कि वो सेहतमंद रहेंगे, पढ़ने में भी मन लगेगा उनका। और ख़ासकर जो है आप जो संतुलित आहार के जो आपने बात की सर, तो मतलब कि बरसात के दिनों में खासकर जो है फूड पैकेजिंग पदार्थ से मतलब कि जितना है इग्नोर करें तो उनके हित में रहेगा। फास्ट फूड से भी देखिए, फास्ट फूड वगैरह तो देखिए हमारे यहाँ फास्ट फूड तो ये एक बिजनेस है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ नेचुरली कुदरती तौर पे इतने सारे चीज़ हैं खाने के लिए कि जो मौसम का चीज़ है उसको अगर खाए। देखिए, पहले लीची आती है, उसके बाद आम आते हैं, उसके बाद जामुन आते हैं, अभी अमरूद का सीज़न आ गया, केले हैं। तो जो सीजनल फल है जो हमारे यहाँ, वो कुदरत ने बहुत अच्छे तरह से बनाया है। लीची मीठा चीज़ है, खा लिए, आम मीठा चीज़ खा लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए जामुन दे दिए, तो जामुन से शुगर डाउन हो गया। तो इस तरह से कुदरत ने सब चीज़ को, जब जिस चीज़ की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, अभी विटामिन सी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अमरूद आ गए हैं, केले आ गए हैं जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये फास्ट फूड का जो लत है और टेस्टी और ये वो कुरकुरे चिप्स, ये सब से बच्चे को बचाएं और उनको नेचुरल चीज़ें जो प्राकृतिक फल है जो हमारे आसपास में है उसको खिलाएं उसको। तो वो ज़्यादा आम खिलाए, लीची खिलाए, जामुन खिलाए, तो सब ये सब चीज़ें से ज़्यादा पौष्टिक देता है। और समय के हिसाब से अल्लाह ताला ने, कुदरत ने उसको ऐसा बनाए हुए है, उसको अगर आप खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बल्कि बच्चे नहीं, सियानों को भी चाहिए कि जो प्राकृतिक फल है, मौसमी फल है, उसका इस्तेमाल करें। और इन फास्ट फूडों से, बेकार के सड़े गले चीज़ों से और केमिकल से बने हुए चीज़ों से परहेज़ करें, खुद भी परहेज़ करें, बच्चों को भी इससे दूर रखें। सर, अभी वर्तमान समय में आपने जिक्र किया कि शुगर के मरीजों को खासकर जो है जामुन जो है खाने से लाभ मिलता है। बाकी शुगर जो है घर घर में आपको एक मरीज मिल ही जाएंगे, शुगर का एक कॉमन बीमारी होते जा रही है। तो इसका तो प्रॉपर इलाज है या नहीं, इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में सर हम जानना चाहेंगे, चूँकि एक कॉमन समस्या है आज के दिनों में। देखिए, कंप्लीट ट्रीटमेंट तो है नहीं। जी। अभी साइंस इस पर काम कर रही है कि इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जाए, बट प्रिकॉशन और दवाई खाना। जी। मतलब जब हो गया है तो आपको दवाई खाना ही पड़ेगा। शुगर लेवल आपको 200 के नीचे रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वो शुगर आपके बॉडी में जिस तरह से आपको जो रस्ट होता है, जो पाइप है, जो नलियां हैं, जो जैसे पानी प्रवाह होता है, वो सबको रस्ट लग जाता है उसमें, तो खा जाता है। उसी तरह अगर चीनी आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में होगा तो आपके जो नसें हैं, रक्त की जो नसें हैं, उसको वो डैमेज कर देता है, खा जाता है। आँख के नस को डैमेज कर देता है, आँख का जो रेटिना है वो ख़राब हो जाता है, किडनी में खराबी कर देता है। तो बहुत सारे खराबियाँ पैदा कर देता है बदन में। वो अपने आप में एक बीमारी नहीं, लेकिन चूँकि शुगर का मात्रा जैसे ही ज़्यादा होगा
वो आपको जो रक्त का प्रवाह का जो चीज़ें हैं उसको डैमेज कर रहे हैं। रस्टिंग समझिए कि आम भाषा में जैसे कि जंग लग गया हो, उसी तरह से जंग लग जाता है और वो खराब हो जाता है। और खून का प्रवाह जैसे ही कम होगा आपका ओवरऑल बीमारी शुरू हो जाएगा। जहाँ पे खून की प्रवाह कम होगी, आँख में कम होगी, आँख का प्रॉब्लम हो जाएगा, हृदय में कम होगी, हृदय का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, किडनी में प्रॉब्लम होगी, किडनी का, ब्रेन में कम होगा, आपको स्ट्रोक आ जाएगा। तो इसलिए शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। लाइलाज बीमारी है, एक बार हो गया तो दवाई आपको बराबर खाना। इसके कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जैसे जामुन हमने बताया, और कुछ पत्ते होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उस सब का भी उपयोग कर सकता है। ओवरऑल आपको शुगर कंट्रोल में 200 से नीचे रखने की ज़रूरत है अगर शुगर आपको हो गया है तो प्रिकॉशन लेना। और मीठी चीज़ से बिल्कुल अवॉइड कीजिए। चीनी तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, चीनी बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए जिनको शुगर हो गया। ऐसे भी लोगों को जो 40+ हो गए हैं उनको चाहिए कि चीनी की चीज़ों को अवॉइड करें, मिठाई उठाई को अवॉइड करें और नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें खाएं, वो भी मीठी चीज़ों को अवॉइड करें, ज़्यादा मीठी चीज़ ना खाएं और उसको दवाई खा के उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश। एक्सरसाइज इसमें एक बहुत अहम रोल अदा करता है कि जब आप एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपकी जो नसें हैं वो खुली रहेगी, उसमें खून का प्रवाह अच्छा होगा, तो रस्टिंग की समस्या कम होगी, उसमें जंग नहीं लेंगे। और इस तरह से आम भाषा में बताना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहेंगे ज़्यादा। तो इस सब चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। वर्तमान समय में सर अपने सूबे ही सहित पूरे देश में, खासकर अपने बिहार की बात की जाए और महुआ क्षेत्र की बात की जाए, वैशाली जिला की, तो बीपी शुगर ये जो कॉमन बीमारी है, तो आपने बोला कि एक्सरसाइज करके, प्रकृति प्रदत्त चीज़ों को अपने इस्तेमाल करके और चीनी से बनी चीज़ों को अवॉइड करके तो इसे नियंत्रित रखा जा सकता है। लेकिन जो दवा की बात आपने जिक्र की सर, तो कुछ लोग जो हैं कि जो प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ें का इस्तेमाल, जैसे अभी जामुन का मौसम है तो जामुन का इस्तेमाल किए खाने में, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें जो मेथी का जो होता है कि पानी में फुलाकर जो पीने से, या कुछ तो कुछ ऐसा उपचार बताएं सर जिससे मतलब कि लोगों को बेहतर फ़ायदा हो। एज ए डॉक्टर आप देखिए, जब चीनी बढ़ जाए तो ये जो नेचुरल चीज़ें जो प्राकृतिक, जैसे मेथी हुआ, जामुन हुआ, जो सही में आपको दिख रहा है आप खुद कर सकते हो उसी को कीजिए। लेकिन हो क्या रहा है कि इसका फ़ायदा उठा करके कुछ साथी डॉक्टर लोग जो क्वैक प्रैक्टिशनर ये लोग हैं, वो फक्की में ये मेटफॉर्मिन जो हम लोगों की दवाई है उसको मिला के, या बहुत तरह के इसमें कि मरता क्या नहीं करता वाली बात आ जाती है कि उसको भरोसा देता है कि ये दवाई खाएगा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक तो होना नहीं है और उससे उसका बहुत नुकसान हो जाता है। तो नेचुरल चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ें जो प्रमाणित है, जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो आप उसको समझ रहे हैं कि हाँ वाकई में नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, ये इसमें मिलावट नहीं है, उसका इस्तेमाल करें। अदरवाइज झाड़ फूक और ये मौलवी मुल्ला पंडित और जो लोग ये करते हैं इस तरह के धंधा, जो बेवकूफ़ बना के लोगों को पैसे ठगते हैं, शर्तिया इलाज, सर्टिफिकेट वाला इलाज, ये सब से बचे। इसमें बिल्कुल ही फ्रॉड है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। जो दवाई अगर कोई दावा करता है कि इससे ठीक हो जाएगा तो उस आदमी को इंस्टेंटली नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। अगर ये सही में प्रूफ हो जाए कि इस दवाई से शुगर का बीमारी 65 मिलियन आदमी पूरे दुनिया में इससे ग्रसित है और ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग इससे ग्रसित है। वो तो झोला भर के उसको पैसा दे देगा, नोबेल प्राइज़ देगा, कुछ भी दे देगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका। तो समझदार लोगों को, आप लोगों को जागरूक कीजिए कि इन लोगों से बचें। नेचुरल चीज़ें जो है, जो चल रहा है उसको इस्तेमाल करें, कोई बात नहीं, लेकिन दवाई न छोड़े। जो एलोपैथ का प्रूफ दवाई है अच्छे डॉक्टर से लेके उसको खाएं और शुगर चेक कराते रहें और कंट्रोल रखें। बीपी का जो मामला है, वो अभी बीपी जो होता है 40+ आदमी में हमेशा, उसमें जो मेन कारण पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा रहना, और फिर वो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा रहना फिर वही खान पान पे आ जाता है कि 40 के बाद लोगों को नॉन वेज थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, फैटी ऑयली चीज़ अवॉइड करना चाहिए, स्पाइसेस को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो उसका दवाई खा के उसको कंट्रोल करें। और स्ट्रेस, जो सेकेंड सबसे बिगेस्ट कारण जो है बीपी बढ़ने का, वो स्ट्रेसफुल लाइफ है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया, हर आदमी स्ट्रेस में जी रहा है। और दैट इज़ वन ऑफ द रीजन कि आदमी को 40+ होते होते बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है और उनके साथ बीपी और शुगर का समस्या आम हो जाते हैं। तो स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए योगा करें, एक्सरसाइज करें,
अपना एक फ्रेंड सर्किल बनाएं, अपना लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करें, खान पान को सुधारें, जंक फूड ना खाएं, नेचुरल घर का बना हुआ सादा सादी खाना खाएं, तो अच्छा लाइफ हो सकता है। आप सुन रहे थे आसमा हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर सब फाउंडर डॉक्टर साहब को। विभिन्न तरह की बीमारियों पे इन्होंने जो है बेबाकी से जो है अपनी बातों को रखा जो जनहित में है, और लगातार इनके साथ हम बने रहेंगे। कई बीमारियां जो हैं आज भी जो है वर्तमान समय में जो है लोगों को, खासकर आमजन को काफ़ी परेशान करती हैं। इनसे किस तरह से उपचार और बचा जाए, इनसे सर से हम जानने की संपर्क करने की कोशिश करते रहेंगे लगातार। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वेब समाचार।